स्टूडेंट, आज मैं इस लेक्चर के अंदर सॉलिड स्टेट लेके आया हूँ। स्टूडेंट, पहला चैप्टर है ये आपका क्लास 12 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप इसको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर बोर्ड के। पिछली बार इसको सिलेबस में नहीं रखा गया था, पर इस बार ये रहेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है किसी भी मैटर का। आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 10 तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता है सॉलिड के बारे में। जैसे ये मैटर का इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बाउंडेड विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, और भी दो स्टेट्स होती हैं, लिक्विड और गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्लास 11 में पढ़ ही लिया आपने। और लिक्विड स्टेट एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा। चलिए देखते हैं, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड के अंदर। स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी इसलिए नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए ज़्यादा वो कंप्रेस होते नहीं हैं जैसे कि लिक्विड और गैसेस होते हैं सब्सटेंस। फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। डिफ्यूज़न भी लो होता है, जैसे गैसेस में बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। जैसे आपने परफ्यूम लिया और वो पूरा कमरे में फैल गया, ऐसा कुछ सॉलिड के साथ होता नहीं। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जनरली सॉलिड जो है कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सभी सॉलिड नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने पहले ही पढ़ रखा है सॉलिड स्टेट में। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 12 में, जो आपका सॉलिड स्टेट है अब शुरुआत हो रही है उसकी। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं क्लोजली पैकिंग। तो इसका एक बहुत ही एसेंशियल प्रॉपर्टी है, इसी में बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की जा सकती है सॉलिड स्टेट की। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो इसकी क्लोज पैकिंग की वजह से होते हैं। तो जनरली सॉलिड स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यही ट्रू सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, और या फिर सुपरकूल लिक्विड भी कहते हैं। छोटे क्लासों में बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, सर रबर है या ग्लास है, वो तो सॉलिड है पर रबर तो थोड़ा कंप्रेस भी होता है। एक्चुअली वो स्यूडो सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है वो। और क्लास 12 में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे, एमॉर्फस आपको पढ़ना नहीं है। पर देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट, वो सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट उनका होता है, और लॉन्ग रेंज में वो अरेंजमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूर गए और अरेंजमेंट आपको बिगड़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, रेगुलरिटी तो होती है, कुछ बुक में इरेगुलर भी लिखा है। रेगुलरिटी तो होती है पर कुछ रेंज, शॉर्ट रेंज में होती है। मीन्स प्रॉपर्टी वो आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको क्या लगेगा कि इरेगुलरिटीज़ मिलेगी, लेकिन फिर से वो पैटर्न फॉलो होगा आगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ मतलब रेंज के बाद रेगुलर पैटर्न रिपीट होता रहता है। पर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज में होता है। एटम को देखिए मैंने ऐसे अरेंज किया हुआ है, एटम के जस्ट नीचे एटम नहीं रखा हुआ है। इसका भी रीज़न अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। पैकिंग इफ़िशियंसी से रिलेटेड होता है कि कम स्पेस में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एटम को रख सकें, अरेंज कर पाएँ। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई भाई कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो भी लॉन्ग रेंज में क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, पर शॉर्ट रेंज में होता है। दूसरा चीज़ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड में आता है, और ये स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है इसको। जैसे एग्जांपल में ग्लास ले सकते हो आप। तीसरी प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प। शार्प का मतलब स्टूडेंट, अगर 130 शार्प लिखा है तो कोई भी सब्सटेंस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो 130 पे मेल्टिंग उस पर स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल, और टेम्परेचर भी रेज नहीं करेगा। लेकिन जब एमॉर्फस सॉलिड अगर कोई होगा तो उसका एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का, उस रेंज में वो मेल्टिंग उसमें होता है। जैसे कोई सब्सटेंस होगा अगर एमॉर्फस सॉलिड, तो 100 to 120 एक एग्जांपल दिया गया है, इस रेंज में वो मेल्ट करेगा।
मतलब शार्प नहीं है कि 100 पे हो जाए या 120 पे हो जाए, कोई फिक्स नहीं होगा, एक रेंज होगा उसके लिए। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी एन आइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, एन को हटा दीजिए, आप एन को हटा दीजिए। आइसोट्रोपिक मतलब होता है एक जैसा। अब देखिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, एन आइसोट्रोपिक का मतलब एक जैसा नहीं, तो जो भी प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ एक जैसा नहीं होगा। जैसे एन आइसोट्रोपिक इन नेचर में होने का क्या मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, कि भाई जैसे ये एटम मैंने लगाया, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी एक जैसी आपको नहीं मिलेगी, एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आप डायरेक्शन बदलोगे तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। जबकि एमार्फस आइसोट्रोपिक होता है, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं एमार्फस से एन आइसोट्रोपिक लगा देते हैं, उनका लॉजिक ये फेल हो जाता है। यहाँ पे समझिएगा, एमार्फस आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे शादी मान लीजिए कहीं है, उसमें बच्चे भी आए हैं, मेल्स और फीमेल्स भी हैं, तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा तो फीमेल्स एक जगह, मेल्स एक जगह और चिल्ड्रेन एक जगह। जबकि एमार्फस सॉलिड में क्या होगा कि मेल्स, फीमेल्स और चिल्ड्रेन सब एक जगह रहेंगे, मतलब खिचड़ी। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सब तीनों दिखाई देंगे वहाँ पे। जबकि एन आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि मेल्स एक जगह होंगे, फीमेल्स एक जगह होगा, चिल्ड्रेन एक जगह होंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ आपको स्टूडेंट, ये देखिएगा। मान लीजिए NaCl का कोई क्रिस्टल है, तो NaCl ऐसे अरेंज है, ऐसे NaCl अरेंज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ NaCl ऐसे। इधर प्रॉपर्टी आपकी अलग मिलेगी, डायगनली जाओगे अलग मिलेगी, इधर जाओगे अलग मिलेगी। पता चलेगा इधर सब क्लोरीन एटम होगा, इधर सब सोडियम एटम होगा, इधर सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। पर यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी मिल ही जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लाके सिमिलैरिटी मिला ही लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि एमार्फस आइसोट्रोपिक होता है नेचर में, और आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्या होता है भाई, ये एन आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया 1 नंबर में कई बार। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। जबकि आप एमार्फस में जाओगे तो आप रबर ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, दोनों बड़े बेस्ट एग्जांपल हैं एमार्फस सॉलिड के। ओके स्टूडेंट, तो हमको पढ़ना है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है, और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि वो जितने भी टाइप हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो किस प्रॉपर्टी से अलग अलग हो रहे हैं आपस में। तो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कैटेगरी आपका है, पहला मैंने आयनिक सॉलिड लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आयनिक सॉलिड है, दूसरा मेटेलिक सॉलिड है, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड है, और चौथा मॉलिक्यूलर है। अब देखते हैं कि ये आपस में कैसे डिफरेंट हैं या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से हम देखते हैं बेटा कि कैटायन मतलब आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं, मेटेलिक सॉलिड कैसे होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर। देखिए आयनिक सॉलिड से पता चल रहा है कि इसमें आयन्स होंगे, ये जो भी सॉलिड होगा इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयन्स होंगे। आयन्स मीन्स कैटायन और एनायन। मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स होंगे। और मेटल स्टूडेंट कार्नर पे ऐसे अरेंज होते हैं, और मेटल की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है अपनी खास, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जैसे एनर्जी पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल हो जाते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की गंगा बहती है मेटल के अंदर। इसलिए बेहतर कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि चार्ज कैरियर बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो अब कई लोग सोचते हैं कि मेटल के अंदर जब सारे मेटल हैं तो वो रिपल्सन क्यों नहीं होता वहाँ पे, क्यों स्ट्रांगली क्यों बाउंडेड होते हैं। एक्चुअली जो इसमें गंगा बहती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो इनको क्या करती है, आपस में बाउंड रखती है। कोवेलेंट में नॉन मेटल एटम होते हैं। आप जानते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। जिसमें मेन है कार्बन, आपका क्लास 10 में पढ़ा भी होगा, कार्बन इस कंपाउंड में बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर बनाए होंगे आप लोग। तो क्या होता है, वो बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। मॉलिक्यूलर में यहाँ पे मॉलिक्यूलर एटम होंगे। इसमें हम एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि इसमें सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप यहाँ पे H2O भी पा सकते हैं, और Cl2 और H2 भी पा सकते हैं। तो Cl2 और H2 में एक जैसे एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिटी एक जैसी है, पर H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग।
ये आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर, पर एक बार हम और डिस्कस करेंगे इसमें। अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो बात हो गया कि भाई मॉलिक्यूलर एटम होंगे, कोवेलेंट में नॉन मेटल एटम होंगे, मेटेलिक सॉलिड में मेटल एटम होंगे, और आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कैटायन और एनायन होंगे। अब देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरी प्रॉपर्टी पे देखते हैं चारों में क्या डिफरेंस है, या कैसे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसकी वजह से होता है। तो भाई चार्जेस के बीच में हम जानते हैं आयनिक सॉलिड में कैटायन एनायन है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोल सकते हो, क्योंकि आयन के बीच में बन रहा है। यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल के बीच में बनता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड तब बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ही बॉन्ड बना सकते हैं, वो छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हो, 10 तक पढ़ चुके हो ये चीज़। हाँ, मॉलिक्यूलर में वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे नॉन पोलर कंपाउंड भी बनते हैं, पोलर भी बनते हैं। मतलब एक पोलर बॉन्डिंग होती है, एक नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, नॉन पोलर में जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे HCl भी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर का। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा क्लोरीन, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक पोल जनरेट हो रहे हैं। एक्चुअली नॉन पोलर, पोलर का मतलब ये है स्टूडेंट, एक्चुअली पोलर का एग्जांपल है कि जहाँ पे थोड़ी पोलैरिटी आ जाए, मतलब किसी पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाए और किसी पे पार्शियली नेगेटिव। नॉन पोलर का एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जैसे सेम एटम के बीच में हो, जिनकी नेगेटिविटी क्या हो, सेम है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्या है, सेम टाइप के एटम है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हो सकती, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ अगर दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ऑक्सीजन हो तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोल सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले पढ़ा है आपने क्लास 11 में भी, एक बार और बता दिया इसको। तो इस तरह के बॉन्ड बनते हैं और ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की है। तो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का हाई होता है, क्योंकि आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके बीच में। मेटेलिक में भी हाई होता है, कोवैलेंट में बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, देखिएगा एक्चुअली ये जैसे आपने देखा होगा, आप एक लंबी चेन बना लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, तो इनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। मॉलिक्यूलर एटम में भी क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर एटम थोड़ा लो रखते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। कंडक्टेंस की बात करते हैं तो आप जानते हो कि जो आयनिक सॉलिड होंगे, जिसमें आयंस होते हैं, वो ऐसे सॉलिड स्टेट में